ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये कि लगभग 20 साल से ज़्यादा से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई कई जगह तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, 56 इंच के प्रधानमंत्री की सरकार है, यहाँ मोहन यादव जी की सरकार है और 160 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में विधायक हैं, सारे के सारे सांसद हैं, सभी जगह महापौर हैं। उसके बावजूद यदि सत्ताधारी पार्टी को खुद का कुछ बताने की बजाय विपक्ष की ये बात बतानी पड़ रही है कि गुटों में बटी है, इस तरीके की सारी बातें हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो सकती। आप देखिए कि आज मध्य प्रदेश किस विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। जिस इंदौर ने सारे के सारे विधायक भाजपा को दिए, सबसे अधिक वोटों से देश में सांसद को जितवाया, महापौर दिया, पार्षद दिए, मुख्यमंत्री वहां के प्रभारी मंत्री हैं, और इंदौर की जनता को क्या मिली? मौत मिली। उससे पहले भी कुछ महीनों पहले वहां पे मंदिर की सीढ़ियां धसकने से 36 लोगों की मौत हुई थी। अभी कुछ महीनों पहले जो है वो कई सैकड़ों बच्चों की जो है जाने गई थी नकली कफ सिरप से। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और लोकतंत्र को बचाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस देश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी की है। और आज हम जब देख रहे हैं कि चाहे देश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो निश्चित तौर पर अब जो समय आ गया है वो सड़कों पर उतरने का, संघर्ष का समय है। क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हों चाहे गृह मंत्री हों, वो तो ये तक हमने सुना है कि कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। जब ये बातें लोग कहने लग जाएं और जनता के अधिकारों को छीना जाने लग जाए, तो मुझे लगता है कि सड़क पर संघर्ष जो है कांग्रेस पार्टी को हालांकि ये जो संघर्ष है हमारा, ये लगभग 2003 से चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है। और 2018 में आपने देखा भी था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद प्रदान किया था, लेकिन उसके बाद पीछे के दरवाजे से खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा दिया गया। तो आज हमारा जो समय है, हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, हमारे ऊर्जावान नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इन सबके अनुभव के साथ मध्य प्रदेश का हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता 2028 के मिशन में लग चुका है। और आज जो जनता जनार्दन में जिस तरीके का गुस्सा है, चाहे हम इंदौर की बात करें, चाहे ग्वालियर की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे अनेकों अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के साथ जनता से जुड़ने जा रहे हैं। और खासतौर पर अभी मनरेगा की बात हुई, तो मनरेगा को किस तरीके से एक प्लान के तहत खत्म करने की ये जो साजिश है, ये केंद्र की जो एक नई हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा वो चीज़ देती है जो अपने घोषणा पत्र में कभी कहती नहीं, ये चीज़ों को थोपती है, और जो घोषणा पत्र में बातें करती है वो कभी करती नहीं है। तो इस तरीके की जो बातें हैं, चाहे किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, महिलाओं के मुद्दे की बात हो, ये तमाम जो मध्य प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस अब निश्चित तौर पर ये आगाज करने जा रही है। जो बिकाऊ है वो बिकेगा और जो टिकाऊ है वो टिकेगा। अब ये मनरेगा की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने देखा कि मध्य प्रदेश की हम बात करें, जहां जिस प्रदेश में हम रहते हैं, किस तरीके का भ्रष्टाचार मनरेगा में सामने आया है। क्या एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बातें कह रहे हैं 120 दिन की, 90 दिन का तो आप काम दे नहीं पा रहे, कितना पेमेंट डिले हो रहा है। और अब नई चीज और लेकर आप आ गए हैं कि राज्यों की भी आपने उसमें भागीदारी कर दी है आर्थिक तौर पर। तो जो गरीब राज्य हैं, जो अपनी पहले की योजनाएं नहीं चला पा रहे हैं, वो ये नया कैसे करेंगे? तो केंद्र ने एक सिस्टमेटिकली इस गरीब सबसे शोषित वर्ग के खिलाफ ये जो काम करने की शुरुआत करी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता माननीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस काले कानून का विरोध करेगा। दूसरी बात, यदि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा राम राज्य है, तो आदिवासी अत्याचार में हम नंबर 1 में क्यों हैं? हम महिला अत्याचार में प्रथम 5 में क्यों हैं? हम बेरोजगारी में प्रथम 5 में क्यों हैं? तो ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं, ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने तो जरूर आप एक देवदूत समझकर भारतीय जनता पार्टी को चुना था, लेकिन इंदौर की घटना के बाद तो ऐसा लगता है कि ये सब के सब यमदूत बनकर जनता के बीच गए हैं। जल जीवन मिशन की बहुत बात होती थी,
मैं तो अब कहूंगा कि इसको जो है मल मूत्र मिशन इसका नाम कर देना चाहिए। आपने जाने ले ली, इसके बाद आपके मंत्री जो हैं वो कहीं घंटा कह रहे हैं, आपके जनप्रतिनिधि झूला झूल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फोकस एक शब्द पे हो गया। कैलाश विजयवर्गीय जी ने पहली बार नहीं कहा है, सैकड़ों बार उन्होंने इस तरीके की बातें करी हैं। आपने यदि पहली बार में ही उनको दंडित कर दिया होता तो आज कैलाश विजयवर्गीय जी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि लगातार इस तरह के विवादास्पद बयान वो देते। आप कांग्रेस की चिंता बिल्कुल मत करिए। इस देश की जनता ने 70 साल हमको सेवा करने का मौका दिया है। कांग्रेस की चिंता जो है इस देश की जनता कर लेगी और हमारे नेता कर लेंगे। आप तो ये चिंता करिए कि 10 साल के बाद ही आप 400 पार की बात करते थे, आपको 240 पर लाकर क्यों पब्लिक ने खड़ा कर दिया। आपको इस बात की चिंता करना चाहिए। आपको मध्य प्रदेश के उन करोड़ों लोगों की चिंता करना चाहिए जिन लोगों ने आपको अपना भगवान समझकर वोट दिया और आप उनकी आज जाने ले रहे हैं। आज अपने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं इससे पहले भी आपके चैनल पे कई बार इस बात को बता चुका हूं कि हम तो ये कह रहे हैं कि आप भगवान श्री राम का नाम 2 बार जोड़ दीजिए, आप 3 बार जोड़ दीजिए उस योजना में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने उसमें जो तकनीकी चेंजेस करे हैं, तकनीकी बदलाव करे हैं, उसमें जो आपने राज्यों के ऊपर जो भार डाल दिया है, पहले से तो योजना वो लोग चला नहीं पा रहे हैं। अब जो गरीब राज्य है वहां कैसे क्रियान्वयन होगा। जो हमने जब ये योजना लाई थी, जो विश्व की एक सबसे बड़ी रोजगार की योजना थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि मनरेगा को हम बंद करेंगे, मनरेगा अच्छी योजना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी कहते थे। लेकिन इनको उसको लागू करना पड़ा। और जब मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पे आर्थिक बदहाली है, जहां पे कई महीनों तक मनरेगा का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसको और बेहतर करने की आपकी जरूरत थी, ना कि इस योजना का नाम बदलने की। एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि आप तो योजना का नाम कुछ भी कर दीजिए जो आपको करना हो, लेकिन आपने जो गरीबों का हक मारने की जो प्लानिंग है आपकी इसमें नया कानून में, हम उसके खिलाफ हैं। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र सरकार इनकी बनी है, तब से इन्होंने सिर्फ नाम बदलने के अलावा और किया क्या है। कई शहरों के नाम बदलना, कई स्टेशनों के नाम बदलना। वो एक कहावत थी ना कि नाम में क्या रखा है, काम बताइए। एक सुनियोजित तरीके से जो एक रोजगार की बात हमने गारंटी वाली बात कही थी, उस गारंटी को सिस्टमेटिकली तरीके से खत्म करने की प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की। ये बात हम लोगों को समझा भी रहे हैं और लोगों के समझ में भी आ रही है। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए कहां इस कानून को समर्थन मिल रहा है। सारे के सारे लोग इस कानून के खिलाफ हैं।